Study with Gandhar and Entertainment. वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th के लिए। और स्टार्ट करते हैं। विमान। विमान डायमेंशन होता है इसका मतलब अंग्रेजी में। डायमेंशन ओके। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मूल राशि की। तो जो मूल राशियाँ होती हैं केवल हम आज विमा के बारे में जानेंगे, तो ज़्यादा मैं डीपली नहीं जानना चाहूँगा। तो मूल राशि केवल 7 प्रकार की होती हैं। और विमा निकालने के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो वी गोना 3 ब्लॉक नाउ। तो पहला वाला होता है मूल राशि। दूसरा वाला होता है मात्रक। और तीसरा वाला होता है संकेत। ये जो मूल राशि होती है, जो सबसे पहली मूल राशि होती है वो होती है लंबाई। उसकी जो यूनिट होती है मात्रक होता है वो होता है मीटर। और संकेत जो करते हैं हम वो होता है एम। नंबर दूसरी जो वो होती है, जो मूल राशि होती है वो द्रव्यमान होता है। इसका होता है किलोग्राम। संकेत होता है केजी। तीसरा होता है समय। उसका मात्रक होता है सेकंड। और संकेत होता है SEC या S। तीसरा नंबर पे होता है ताप। का मतलब होता है केल्विन। और इसका के मात्रक का संकेत होता है। नेक्स्ट होता है विद्युत धारा। उसका मात्रक होता है एम्पियर। और इसका संकेत होता है ए। उसके बाद होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडला। और इसे CA से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट होती है
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है, तो ये आप याद रख लेना, ज्योति तीव्रता भी कहते हैं इसे। इसका भी कैंडला और सी ए होता है। फाइनली जो होती है नंबर 7, वो होती है पदार्थ की मात्रा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। संकेत भी मोल ही होता है। तो ये 7 याद करनी पड़ेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दोनों एक ही होती है, 6, 7। अगर आपको ज्यादातर विमाएं निकालनी है तो आपको ऊपर वाली 3 है बहुत जरूरी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके अलावा आपको केल्विन भी याद कर लेनी है। इसके अलावा आप अगर 4 के अलावा ज़्यादा याद भी नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो 4 ही याद कर सकते हो आप। अभी हम आपको विमाएं निकालना बताएंगे इन्हीं से। और विमाएं निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण जानने के लिए आपको विमा किससे निरूपित करी जाती है उसे बताना पड़ेगा। तो वो होती है पाई, एम, एल, टी, थीटा एंड ए, ये 5। ज़्यादातर इसमें MLT बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये याद रखना आपको MLT से निरूपित होती है। अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ML में, MLT, थीटा में, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो M होता है उसमें आता है द्रव्यमान, में आती है। और हमें MLT याद रखना था। तो जो लंबाई गुणा चौड़ाई जो होती है वो हमेशा
एल में आती है। किस में आती है? एल में। आप देख सकते हो यहाँ एल इज इक्वल टू लंबाई या चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ मीटर से नापी जा रही है वो एल में आती है। तो एल में देख सकते हैं, तो लंबाई की एक एल और चौड़ाई की दूसरी एल, इससे मिलकर के दोनों क्या बन जाएंगे? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, जिससे इसकी विमा बन जाएगी। विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में बनाते हैं। तो क्षेत्रफल की विमा निकालना सीख गए। इसी प्रकार से आप आयतन की निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो इसे भी निकाल सकते हैं आप। लंबाई का एक एल, चौड़ाई का एक एल और ऊंचाई का एक एल, और इससे हो जाएगा एल क्यूब। तो ये आयतन का विमा हो गया। घनत्व का निकाल के देख सकते हैं। घनत्व से पहले आपको हम वेग की बताते हैं। वेग की जो फॉर्मूला होता है वो बता देते हैं हम आपको। चाल से होता है, इन दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो एक ही होता है लगभग। उसका मतलब होता है विस्थापन बट्टा विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो वेग तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जो विस्थापन होता है उसका मतलब होता है दूरी। तो दूरी, अब मैंने आपको बताया जो चीज़ मीटर से नापी जाती है उसे एल में रखते हैं। तो दूरी तो एल ही हो गया, अपॉन समय का टी होता है, ये सभी को पता है। तो इसका जो विमा हो गया वो हो गया, कभी भी अपॉन में नहीं रखते। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो वो -1 लग जाता है उसमें, ऊपर ले जाते हैं। अगर इस पर स्क्वायर चढ़ा होता तो ऊपर जाने पर ये -2 हो जाता है। अगर क्यू चढ़ा होता तो ऊपर जाने पर -3 हो जाता। तो यही इसकी विमा हो गई। आगे जो विमा दिखाते हैं हम आपको वो दिखाते हैं त्वरण की। तो त्वरण की देख लेते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वेग परिवर्तन बटे समय में एल, अभी निकाला था वेग का फॉर्मूला। तो आप अगर वेग का फॉर्मूला नहीं पता तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो विमा। तो LT-1 अभी निकाल के दिया था आपको वेग का। परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं, परिवर्तन वगैरह वगैरह कुछ भी आए वो कुछ नहीं होता, वेग का ही विमा लगाना पड़ेगा। अपॉन में एक और टी, अगर इस टी को भी ऊपर ले जाएंगे तो LT-1 इंटू -1। तो कभी भी गुणा करते हैं तो ये चीज़ें तो समान रहती हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा LT-2 और यही इसकी विमा हो जाएगी। इसी प्रकार से आप आगे कर सकते हो सभी को। तो ये आप विमा निकालना सीख जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।